Hi everyone, welcome to my channel. My name is Nupur and today we are going to talk about how you can make your periods more comfortable and less painful. आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि पीरियड्स के टाइम पे आप क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ ना खाएं और ऐसा क्या करें जिससे कि पीरियड क्रैम्प्स आपको इतना परेशान ना करें. So let's begin. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड क्रैम्प्स हमें आखिर होते क्यों. हमारे यूटेरस के चारों तरफ एक लाइनिंग होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और हर महीने हमारी बॉडी उस लाइनिंग को शेड आउट करती है टू बिल्ड अ न्यू लाइनिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ. और उसी लाइनिंग के बाहर निकलने से हमें इतनी सारी ब्लीडिंग होती है. तो अब इस प्रोसेस में हमें दर्द तब होता है जब हमारे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है इस लाइनिंग को आराम से बाहर निकालने के लिए. अगर थोड़ी सी भी लाइनिंग अंदर रह जाती है तो वो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. दैट्स वाई आवर बॉडी वांट्स टू शेड द होल थिंग आउट. कई बार ऐसे भी होता है कि जो हमारी यूटेरस को सराउंड करे हुए ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे काफ़ी प्रेशर पड़ने लगता है which leads to the blood and oxygen supply interruption. तो ये तो थे नेचुरल रीजंस जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या पेन होता है. बट हम में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. कमर में दर्द, पेट में दर्द, थाइज़ में दर्द. इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. सबसे बड़ा रीज़न है हमारी लाइफस्टाइल जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों से जो हमें अवॉइड करनी चाहिए. उसमें से सबसे पहला नंबर आता है स्टिमुलेंट्स का, जैसे कि टी, कॉफ़ी, पैकेज जूसेस. नाउ आई नो फॉर सम ऑफ अस इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू लीव आवर मॉर्निंग कॉफ़ी और टी. ये टिप उनके लिए है जो दिन में 4 से 5 कप कॉफ़ी या चाय पी जाते हैं और स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे उनको और ज़्यादा तलब लगती है. कॉफ़ी और टी अवॉइड करने का रीज़न ये है कि इनमें होता है कैफ़ीन एंड कैफ़ीन इज़ अ नेचुरल डायरेटिक. डायरेटिक मतलब समथिंग विच ड्रॉज द फ्लूइड आउट ऑफ योर सिस्टम. स्पेशली कॉफ़ी इतनी ज़्यादा ड्राइंग होती है हमारी बॉडी के लिए कि अगर हम दिन में 3 से 4 कप पीते हैं और हम इतना ज़्यादा पानी या इतना ज़्यादा तरावट वाली चीज़ें जैसे कि गुड फैट्स नहीं लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट कर सकती है विच कैन लीड टू सेवरल अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. वाई दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर पीरियड्स? क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी एक बहुत मेजर प्रोसेस से गुजर रही होती है. अगर हम उस टाइम पे अपनी बॉडी को बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं. दर्द होना इज़ जस्ट अ साइड इफ़ेक्ट. नंबर 2, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है ईस्ट्रोजन. फीमेल्स की बॉडी में थ्रू आउट द मंथ बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं. 2 हार्मोन्स जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो जो ये ईस्ट्रोजन होता है ये हमारी साइकिल स्टार्ट होने के साथ ही एकदम गिर जाता है और प्रोजेस्टेरोन टेक ओवर कर लेता है. और जब हमारी साइकिल एंड हो जाती है तो ग्रेजुअली ईस्ट्रोजन बढ़ता जाता है. अब डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन होता है. सो दिस एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन may create an imbalance and increase your pain. तो ये तो हुई बातें कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए. अब बात करते हैं कि आप क्या खा सकते. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी नज़र में खाने की चीज़ है वो है सेसमी सीड्स, दैट इज़ तिल, बिकॉज इट्स वेरी रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, all 3 nutrients which we really need while we are on our periods. और तिल तो वैसे भी इतना वर्सेटाइल और टेस्टी होता है. आप तिल और गुड़ के लड्डू बना सकते हैं. थोड़ी सी सौंठ और कोकोनट ऑयल डाल दीजिए तो एकदम परफेक्ट स्नैक बन जाएगा. उसके अलावा आप गजक भी खा सकते हैं जिसमें तिल होता है. तिल की पोली बना सकते हैं जिसमें तिल और गुड़ को भरकर रोटी या पराठा टाइप बनाया जाता है. या फिर और कुछ नहीं तो तिल को अपने मॉर्निंग ओट्स पे या ओवरनाइट ओट्स पर स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं. लेकिन एक कॉशन है, तिल बहुत गर्म होता है तो गर्मी के मौसम में इसे बहुत ज़्यादा ना खाएं. सिर्फ पीरियड के टाइम पे अगर आप दिन में 1 लड्डू या 1 छोटा पोर्शन तिल का खा रहे हैं दैट इज़ फाइन. अब उसके अलावा आप क्या खा सकते हैं? बनाना. ड्यूरिंग माई पीरियड्स आई मेक श्योर टू हैव एटलीस्ट 1 बनाना एवरी डे. बनाना में पोटेशियम बहुत होता है जो कि अनदर हार्मोन सेरोटोनिन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. जितना ज़्यादा हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं उतना कम डिस्कम्फर्ट हमको पीरियड्स में फील होता है. एक और बहुत ही अच्छा फ्रूट है पीरियड्स के लिए, दैट इज़ पाइनएप्पल. पाइनएप्पल कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड ब्रोमेलिन विच हेल्प्स इन शेडिंग ऑफ दैट यूटेराइन लाइनिंग एवरी मंथ. उसके अलावा आप कच्चा पपीता खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है पीरियड्स के लिए. मेथी सीड्स सोक करके खा सकते हैं. तो रात को 1 चम्मच मेथी के दाने सोक करके रखिए, सुबह उठकर उसके पानी को पी लीजिए और मेथी के दाने चबा चबा कर खाइए. अब जिसको मेथी के दाने कड़वे लगते हैं, माय मॉम से इसकी भिगाने के बाद कड़वे नहीं होते लेकिन वो फिर भी कड़वे होते हैं.
तो अभी आप कैसे खा सकते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा शहद मिलाती हूँ और फिर शहद के साथ मेथी के दाने खा लेती हूँ। शहद की वजह से उसका कड़वापन एकदम मास्क हो जाता है और वो आराम से खाए जा सकते। उसी में शहद में मैं थोड़ा सा एक चुटकी दालचीनी और एकदम ज़रा सी सौंठ की पाउडर डाल देती हूँ। ये मेरा पीरियड शुरू होने से 2-3 दिन पहले से चालू हो जाता है, अलॉन्ग विद सोक्ड रेजन्स, जो रुचिता दिवेकर का टिप है। तो मैं पीरियड स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले ये सब मिक्स करके मैं मॉर्निंग में खाती हूँ और फिर उसके आधे घंटे बाद ही मैं कुछ और खाती हूँ। तो अब पीने के लिए आपको क्या ले सकते हैं, तो पीने के लिए सबसे अच्छा है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में भी पोटेशियम होता है, विच अगेन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग योर मूड स्विंग्स। उसके अलावा कोकोनट वाटर बहुत ही हाइड्रेटिंग भी होता है और जितना आप कोकोनट वाटर पिएंगे उतना ही कम चाय कॉफ़ी पिएंगे, सो दैट्स दैट। उसके अलावा आप घर पर अपने जूसेस बना सकते हैं। मैं पर्सनली स्मूदीज़ पीना इतना प्रेफर नहीं करती हूँ पीरियड्स के टाइम पे, बिकॉज आई फाइंड दैम वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट वाइल आई एम ऑन माई पीरियड, प्लस आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग और ईटिंग एनीथिंग विच इज़ कोल्ड। सो आई पर्सनली डोंट लाइक स्मूदीज़, बट यू कैन ऑब्वियसली हैव स्मूदीज़। डेट्स बहुत अच्छे होते हैं तो आप स्मूदी में डेट्स डाल सकते हैं मिठास के लिए। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट ड्रिंक है दैट इज़ कैरेट, पाइनएप्पल एंड जिंजर जूस। कैरेट इज़ इन सीजन, अगेन मैं पीरियड स्टार्ट होने से कुछ तो 2-3 दिन पहले से ये जूस पीना स्टार्ट करती हूँ, पीरियड्स के टाइम पे भी पीती हूँ। जूसेस आई डोंट रियली नीड टू बी कोल्ड, इसलिए मैं उनको फ्रेश निकाल के ऐसे ही पी विदाउट एडिंग एनीथिंग टू देम। इसलिए पीरियड्स आने से पहले और पीरियड्स के टाइम पे वार्म टीज़ और कंकॉक्शंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। Herbs like ginger are your best friend right now. Other herbs that you can include in your concoctions or teas are nettle leaf, yarrow, chamomile, raspberry leaf tea, licorice, mint, तुलसी। फ्रेश हर्ब्स के साथ इतना ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आप ताज़ी मिंट की पत्ती तोड़ कर ला रहे हैं या ताज़ी तुलसी की पत्ती आपने तोड़ कर लाए हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा बॉईल मत कीजिए। आप गर्म पानी लीजिए, बस एक कप में अपनी मिंट या तुलसी की पत्तियाँ डालिए और उसके ऊपर पानी जब गर्म हो जाए तो उसको डाल के और थोड़ी देर रख दीजिए। यू कैन स्ट्रेन इट, आई डोंट इवन स्ट्रेन इट बिकॉज पत्तियाँ तो नीचे चली जाती हैं, या अगर मुंह में भी आ जाएँ तो वी कैन ऑब्वियसली ईट देम, इट्स जस्ट पत्तियाँ। उसी टी को बार बार रीफ़िल करके 2-3 बार आप अपना कंकॉक्शन बना सकते हैं। मुझे पर्सनली मिंट और जिंजर बहुत फ़ायदा करता है, तो मैं दिन में 3 से 4 कप जिंजर और मिंट के कंकॉक्शंस पीती हूँ, एंड दैट रियली हेल्प्स टू कीप ऑल द ब्लोटिंग अवे, और ऑब्वियसली क्रैम्प्स तो बहुत कम हो ही जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और तरीक़ों की जिससे कि आपको आराम मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है सप्लीमेंट्स। ऑल्दो सप्लीमेंट्स लेना हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी और हैबिट्स को इंक्लूड करने के बाद भी अपनी लाइफस्टाइल में आपको फिर भी तकलीफ़ कम नहीं हो रही है, तो यू कैन ट्राई इंक्लूडिंग ओमेगा 3 एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स इन योर डाइट एंड सी इफ़ दैट हेल्प। जो सप्लीमेंट्स मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन क्लिक एंड चेक फ्रॉम देयर। जो अगली चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है एसेंशियल ऑयल्स। मैं पर्सनली खुद भी काफ़ी एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करती हूँ। वो कौन से 2 एसेंशियल ऑयल्स हैं जो पीरियड्स में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो दोज आर लैवेंडर ऑयल एंड पेपरमिंट ऑयल। अगर आपके पास डिफ्यूज़र है तो आप लैवेंडर और पेपरमिंट का मिक्स बनाकर उसको डिफ्यूज़ करिए, दैट विल कीप यू रिलैक्स्ड। अगर आपके पास डिफ्यूज़र नहीं है तो आप उसे किसी भी और कैरियर ऑयल में, जैसे कि ऑलिव ऑयल में या फिर सैफ्लावर ऑयल में आप उसको मिक्स कर सकते हैं। आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। टेक अबाउट हाफ अ कप ऑफ एनी कैरियर ऑयल और उसमें 10 बूंद लैवेंडर ऑयल की, 10 बूंद पेपरमिंट ऑयल की, उसको थोड़ा सा मिक्स करिए। एक ग्लास की छोटी शीशी में उसको रखिए अपने पास, तो आप उससे हल्के हाथों से अपनी बेली पे मसाज कर सकते हैं। दैट विल मेक यू रिलैक्स और नींद भी अच्छी आएगी। बट डू टेक केयर कि पीरियड्स के टाइम पे हमें रिग्रेस मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपने एब्डोमेन पे। बहुत ही जेंटली हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, जिससे कि जो आपका नेचुरल ब्लड फ्लो उस टाइम पे बना हुआ है वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प एंड रिलैक्स योर बॉडी एंड काम योर नर्व्स डाउन। And the last thing I am going to talk about, everyone's favorite, hot water bottle. उसके बिना तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने अपने पीरियड्स कभी भी स्पेंड किए हों। मैं कहीं ट्रैवल पे भी जाती हूँ तो भी मैं एक बहुत छोटी वाली हॉट वाटर बॉटल अपने साथ लेके चलती हूँ, इन केस आई एम देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगर मेरे पीरियड्स उसी बीच आ जाते हैं तो अगर बॉटल के ऊपर कोई कवर नहीं है तो आप एक चादर लपेट लें या एक टॉवल लपेट लें, एंड देन यू कैन कीप इट स्ट्रेट ऑन योर लोअर एब्डोमेन, तो वो इतना गर्म भी नहीं लगेगा, जलेगा भी नहीं, और आप देर तक उसको वहाँ पर डायरेक्टली रख भी सकते हैं। आजकल वैसे कवर वाली हॉट बॉटल्स आती हैं और वो बहुत ही हैंडी होती हैं। मैंने एक का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप वही ऑर्डर कर लीजिए, नहीं तो उस टाइप की कोई और भी देख सकते हैं।
जैसे ही आपको थोड़ा सा भी दर्द फील होना स्टार्ट हो रहा है, उसी वक्त हॉट वाटर बॉटल लेकर और थोड़ा सा देर बैठ जाएं, रेस्ट करें, जिससे कि वो दर्द ज़्यादा ऊपर जाने से पहले ही आपको रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाए और आप उस लेवल तक पहुँचे ही ना। तो ये थे आज के हमारे होम रेमेडीज़ और टिप्स टू हेल्प यू रिड्यूस योर पीरियड पेन एंड स्पेंड दोज डेज ईजिली। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूँगी आज, वो ये है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड कांस्टेंट सैनिटरी नैपकिन्स के एडवर्टीजमेंट्स ने हमको ये विश्वास दिला दिया है कि लड़कियां इस टाइम पे सब कुछ कर सकती हैं। डेफिनेटली कर सकती हैं, बट यू डोंट नीड टू प्रूव दैट एवरी टाइम। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ टेक रेस्ट। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीरियड से ही रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो प्लीज़ लीव मी इन द कमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe, like, share and comment. That will really help me a lot. Till next time, take care.